हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑनलाइन एजुकेशन। स्टडी ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टडी ऑनलाइन के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे बिहार बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि 13/8/1992 जो की गई थी एग्जाम, उसका सेट 1 देखेंगे। ठीक है, इसमें हम देखेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से संबंधित प्रश्न। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कौन गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध कौन है? तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किन को मानते थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था? कब आया था पहली बार भारत साइमन कमीशन? तो साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था 1928, मतलब 1928 ईस्वी में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में की थी। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। उसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 1919 से संबंधित घटना नहीं थी। सवाल कर रहा है कि 1919 में इनमें से कौन सी घटना नहीं हुई थी? तो इनमें से कौन सी घटना नहीं हुई थी? रॉलेट एक्ट हुआ था, रॉलेट सत्याग्रह 1919 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसको 1919 का एक्ट कहते हैं। जलियांवाला बाग त्रासदी, पता है आपको, जलियांवाला बाग त्रासदी भी 1919 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 में नहीं हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वंदे मातरम गीत के रचनाकार थे। वंदे मातरम गीत के रचनाकार हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किया था अली जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना। ये सारे सवाल बीपीएससी में पूछे गए अब तक के सवाल हैं, जो 38वीं बीपीएससी में पूछे गए थे, उसी से लिए गए हैं ये प्रश्न, जो आपको बहुत महत्वपूर्ण है, आगे आपको बहुत काम देंगे। अगला सवाल की ओर देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कौन सीमांत गांधी के रूप में जाने गए? सीमांत गांधी के रूप में किनको पहचान मिली है? खान अब्दुल गफ्फार खान। अभी 66वीं की नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाली है। ये वीडियो आपको उसमें बहुत मदद करने वाला है। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई है श्रीरंगपट्टनम में अपनी राजधानी बनाई। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियो और देखें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला सवाल है, कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली? किसके समय में कला की गांधार शैली? तो कुषाणों के समय में ये हुआ था प्रसिद्ध। कुषाणों ने इनको अपना संरक्षण दिया था। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया, कब नियुक्त किया गया? 1857 के विद्रोह के पश्चात 1858 के एक्ट के तहत, भारत शासन अधिनियम 1858 के एक्ट के तहत महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री नियुक्त किया गया था। जंतर मंतर का निर्माण किया गया, किसने किया था जंतर मंतर का निर्माण? महाराजा जय सिंह ने। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सोम नदी किस नहर को होकर बहती है? ध्यान देने की बात है, यह सोम नदी की बात कर रही है, सोन नदी की बात नहीं कर रही है। ये पेरिस में बहती है सोन नदी, उसकी बात की जा रही है। ये पेरिस। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? गोबी मरुस्थल है चीन और मंगोलिया में स्थित। तो इसमें चीन दिया हुआ है, प्लस मंगोलिया में भी स्थित है। तो अगर मंगोलिया भी रहता तो भी इसमें सही मारते हैं, लेकिन ये ऑप्शन में चीन दिए हुए थे, चीन है। अफ्रीका में सहारा मरुस्थल है, अफ्रीका में सहारा है। अमेरिका में सोनेरन। ऑस्ट्रेलिया में सैंडी है। ठीक है, आगे देखते हैं। स्वेज नहर जोड़ती है, स्वेज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है स्वेज नहर। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन है? समुद्र तल
तो पृथ्वी कैसा है हमारा, पृथ्वी हमारा गोल है, ऐसा है, ये है हमारा उत्तरी ध्रुव, ये है दक्षिणी ध्रुव, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है यहाँ से, ठीक है। तो क्या कर रहा है, उत्तरी ध्रुव समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के निकट किस, तो उत्तरी ध्रुव के निकट है ये यहाँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकता है, कितने दिन के लिए रोक सकता है। वित्त विधेयक पता होगा, वित्त विधेयक 100 अनुच्छेद 110 के तहत लाया जाता है, ठीक है। लेकिन 109 के तहत राज्यसभा उसको मैक्सिमम 14 दिन के लिए रोक सकता है, कितने दिन के लिए, 14 दिनों के लिए, याद रखना है 14 दिन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। संविधान संशोधन विधेयक लाया जा सकता है, तो संविधान संशोधन विधेयक कहाँ लाया जाता है, यह अनुच्छेद 368 के तहत लाया जा सकता है, 368 के तहत कहाँ लाया जा सकता है, केवल लोकसभा में नहीं, केवल राज्यसभा में नहीं, विधानमंडल में नहीं, तो क्या बचा, या तो लोकसभा या राज्यसभा, ये किसी में भी पुनर्स्थापित किया जा सकता है, ठीक है। संविधान वही सवाल आ गया सर। आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद का निपटान कौन करता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद का निपटान की शक्ति सिर्फ एक ही को मिली है, वो है हमारा भारत का उच्चतम न्यायालय, यही उनके विवाद के निपटान का कर सकता है, और किसी के पास इसमें कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान भारत का राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता, भारत के राष्ट्रपति को, यहाँ किए होगा, भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, क्या नहीं देता, अधिकार देता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना कर सकता है, भारत का महाधिवक्ता की नियुक्ति एकदम करेगा, देश के किसी भी भाग एवं पद का लाभ करने का एकदम मिला हुआ है, 352 के तहत है ये। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं, ये शक्ति राज्यपाल के पास है, राज्यपाल करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया, तो भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया, 1950 में तो संविधान लागू हुआ था, 1953 में नहीं, 1952 में नहीं, 1951 में लाया गया है पहला संविधान संशोधन। इसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है, और भू सुधार के लिए किया गया था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, किस संशोधन के तहत बनाया गया था, शुभ पूछ रहा है। तो ये बनाया गया था 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1975 में यह संशोधन लाया गया था, उसके तहत यह सिक्किम भारत का अंग बना था। यही सवाल आ गया। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो पंचायत राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति जगजीवन राम नहीं, सरदार पटेल नहीं, जस्टिन कृष्णन नहीं, तो क्या बचे, बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज लाई गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी ऑनलाइन एजुकेशन।